हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी एक्सपांशन ऑफ थीम इंग्लिश का राइटिंग स्किल देखने वाले हैं हम। ऑलरेडी 2 हम देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 3 है, दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड वाला मैंने बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, अलग से प्लेलिस्ट है। रिलायबल का क्वेश्चन आंसर का अलग से, नवनीत का अलग से है, आपका 9th इंग्लिश का। इसके कमेंट्स बार बार आ रहे थे तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ऑलरेडी राइटिंग स्किल के मैंने वीडियोज़ डाले हुए हैं, बट ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि रिलायबल के सारे डालिए जितनी भी राइटिंग स्किल्स हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, सो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ ट्रीज कुड स्पीक, अगर पेड़ बोल पाते। सो देखिए पहली चीज़ तो आपको 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ थीम। और स्टार्ट कैसे करना होता है, आपको 3 पैराग्राफ्स में लिखने होते हैं। 3 पैराग्राफ में होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और जितना मैंने बताया है आपको सब इसी तरीके से है। स्टार्टिंग में आपको इसका इम्पोर्टेंस बताते हुए, इसका इंट्रोडक्शन मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए लास्ट में आपको मैसेज देना है। या फिर अगर कोई चीज़ ऐसा है जैसे अब इसके पेड़ काटने से क्या नुकसान होंगे, ज़्यादा लगाने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें लास्ट में मैसेज देना है। ओके, देखिए, ट्रीज कैन स्पीक दो यू एंड आई मे नॉट अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल अस। ट्री कैन स्पीक, बोल सकते हैं, दो, हालांकि आप या मैं समझ नहीं सकते हम लोग कि वो क्या कहना चाहते हैं। इट वॉज प्रूव्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट, ये प्रूव हो चुका है। फेमस साइंटिस्ट जो थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्लांट्स पेन, दर्द भी फील कर सकते हैं। इवन वो मतलब कि कैन इवन रिवील हाउ दे आर फीलिंग, वो रिवील कर सकते हैं कैसा वो फील करते हैं। Unfortunately, these sounds cannot be understood by man and can only be recorded on a graph. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान इसे नहीं समझ सकता और इसीलिए ये सिर्फ रिकॉर्ड किया जा सकता है ग्राफ पे। वेजिटेशन इज़ नॉट डीफ एंड डम दो वी मे थिंक सो। जैसा हम सोचते हैं कि जो वेजिटेशन यानी जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ वो डीफ डम यानी ऐसा नहीं कि वो अंधे बहरे होते हैं, ठीक है, यानी गूंगे बहरे होते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। अगर ट्रीज बोल सकते, दे वुड हैव टोल्ड अस सेवरल थिंग्स, वो कई सारी चीज़ें हमें बता सकते, बोथ गुड एंड बैड, दोनों अच्छी और बुरी चीज़ें। आई एम श्योर द बैड थिंग्स वुड बी मच मोर देन अबाउट द गुड हैबिट्स ऑफ मैन। मतलब यहाँ बोल रहा है कि पक्का मैं ये पक्का हूँ कि मतलब ज़रूर वो इंसान की बैड हैबिट्स ज़्यादा बताते उनकी अच्छी आदतों के कंपैरिजन में। आई एम श्योर द ट्रीज वुड ग्रम्बल एंड क्राई, वो बेचारे क्या रोते, ठीक है, दुख में, दर्द में। ये जो भी इंसान का जो मैन इंडिसेंट हो गया, जिस तरीके से वल्गर और रूड बिहेवियर कर रहा है पेड़ों के साथ। ऑल ट्रीज वुड कंप्लेन, सभी ट्रीज कंप्लेन करते अगर ऐसा वो बोल पाते अबाउट द ब्रूटल, यानी जो उनका कसाईपना है, जो बर्बरियस बिहेवियर है इंसानों का। अ ट्री वुड एक्सप्लेन, मतलब कि अगर वो ट्री एक्सप्लेन कर पाते तो वो बताते कि वो हमें छाया देते हैं। हॉट ब्लिस्टरिंग सन, यानी चिलचिलाती धूप से वे छाया देते हैं, कितने सारी लकड़ियाँ देते हैं। चॉइसेस्ट फ्रूट्स, यानी मतलब कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स देते हैं। मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड्स देते हैं और इंसेक्टिसाइड्स देते हैं जैसे कि नीम। और तब भी इंसान क्या है, अनग्रेटफुल एंड डिस्पिकेबल, यानी कि एकदम से एहसान फरामोश है। ही टेक्स द ट्री फॉर ग्रांटेड एंड डज नॉट केयर इफ़ ही चॉप्स इट एंड हैक्स इट पेनफुली। क्या करता है, ये ट्री को चाहिए, ट्री उसे चाहिए लेकिन उसकी केयर नहीं करना है, वो उसे काट देता है। एंड हैक्स इट पेनफुली, और बहुत ही निर्ममतापूर्वक उसे काट देता है, हैक कर देता है। मैन goes about cutting down forests and building high-rise structures or big factories that give out poisonous gases. इंसान क्या करता है, पेड़ काट देता है, जंगल काट देता है और ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है जो कि पॉइजनस गैसेस छोड़ रही हैं, रिलीज कर रही हैं। ट्रीज इफ़ वी कुड ओनली अंडरस्टैंड, अगर हम समझ पाते ट्रीज को, सो व्हाट दे वर ट्राइंग टू टेल अस, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। वुड इन्फॉर्म अस दैट वी वर मर्डरर्स, तो हमें बताते कि हम मर्डरर्स हैं, बूचर्स यानी कसाई हैं। वी टुक प्लेजर इन डिस्ट्रॉइंग नेचर, हम आनंद ले रहे हैं, यानी नेचर को डिस्ट्रॉय करके हम आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं।
दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड फॉर मैन, जो कि इंसानों के लिए बनाया गया है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे वुड हैव वेप्ट, वे रोते, ग्रीफ में होते, एंड पेन, उनका जो पेन होता उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती वो इंसानों को बताते अगर वो बोल पाते। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोली गई है और इस तरीके से आपको लिखना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपके हर एक क्वेश्चन के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बने हुए, एक्सप्लेनेशन भी हैं। आपको किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बताइए, आपको मिल जाएगा। ओके।